औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ही कोरोना वायरस के वार थोड़े कम होना शुरू हुए हैं तो दुनिया तो गोया कैद से छूट चुकी है। अब इन छुट्टियों के दौरान कुछ लोग तो जंगलों पहाड़ों का रुख करेंगे तो कुछ बीचेस की तरफ जाना पसंद करेंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं और एंटरटेनमेंट के नाम पर वो कुछ ऐसे एडवेंचर्स करना पसंद करते हैं कि आम आदमी का सांस तो उन्हें देखकर ही ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको टॉप एडवेंचर स्पॉट्स इन द वर्ल्ड दिखाएंगे। दोस्तों, यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने जहाज पर सफर तो किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने जहाज के ऊपर सफर किया है? तो देखिए इन शेरदिल लोगों को जो एडवेंचर और थ्रिल की खातिर जहाज के परों पर बैठकर सैर कर रहे हैं। इस एडवेंचर को दरअसल विंग वॉकिंग कहा जाता है। इस खतरनाक स्पोर्ट में खतरों के खिलाड़ी को जहाज के विंग के ऊपर सेफ्टी बेल्ट के जरिए बांध दिया जाता है और फिर जहाज को चंद सौ मीटर की बुलंदी पर उड़ाते हुए पायलट इस विंग वॉकर को कुछ ऐसे एंगल्स के साथ नजारे करवाता है कि दिल कर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, आपको विंग वॉकिंग का अगर चांस मिले तो क्या आप करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं ह्यूमन ट्रेबशे के बारे में। ये पुराने जमाने की एक मशीन की तरह है कि जिसके जरिए जंगों के दौरान पत्थर फेंके जाते थे। महज फर्क इतना है कि अब इसमें इंसान बिठाकर फेंके जाते हैं। खतरा मोल लेने वाले प्लेयर को इसके कई फुट लंबे आर्म में बिठा दिया जाता है और फिर ये मशीन एक गुलेल की तरह उस इंसान को हवा में उछालते हुए सैकड़ों फुट दूर फेंकती है। और ऐसा दुनिया में कई मर्तबा हो चुका है कि इस एडवेंचर को अपनाने वाले खतरों के कई खिलाड़ी या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे या अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे, क्योंकि वो सीधा नेट में गिरने के बजाय आगे जा गिरे थे। तो जान प्यारी है दोस्तों, तो इस गुलेल से दूर ही रहना। व्यूअर्स, अगर आपको समंदर पर जाने का चांस मिला है तो यकीनन आपने वाटर सर्फर्स को भी देखा होगा जो समंदर की ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस दुनिया में वॉल्केनो सर्फिंग नाम का एडवेंचर भी मौजूद है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर किया जाता है, जैसा कि नाइकारागुआ जो अपने वॉल्केनिक पहाड़ों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ वॉल्केनिक सर्फिंग के शौकीन लोग अपना कस्टम बोर्ड लेकर आतिशफशां की राख से बने हुए 2000 फुट बुलंद पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर उसी सर्फिंग बोर्ड पर बैठकर वो नीचे आते हैं। अब देखने में तो ये इंतहाई जॉयफुल राइड लगती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि नीचे आते हुए आपकी स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी बढ़ जाती है। और अगर आप इस रफ्तार से डर गए तो ये भूल जाइए कि दरमियान में ये कहीं रोक लिया जाएगा, क्योंकि एक बार ये राइड शुरू हो गई तो फिर नीचे आने तक आप कहीं भी रुक नहीं पाएंगे। अब बहुत से लोग वोल्केनो सर्फिंग के दौरान अपनी हड्डियां भी तुड़वा बैठते हैं, लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों लोग ये एडवेंचर करने यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, एडवेंचर की बात हो तो चाइनीज को कोई बीट नहीं कर सकता और इसका एक सबूत हुआ शान क्लिफ साइड पाथ है। इस रास्ते को दुनिया का खतरनाक तरीन ट्रैक कहा जाता है और फिर भी दुनिया भर से हजारों लोग इस रास्ते पर चलने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। हुआशैन की सैकड़ों फुट बुलंद पहाड़ी पर महज छोटे छोटे लकड़ी के तख्ते लगाकर ये रास्ता बनाया गया है और इसकी साइड्स पर कोई सेफ्टी ग्रिल भी नहीं है। और एडवेंचर के शौकीन महज पहाड़ी के साथ लगी रस्सियों पर अपनी सेफ्टी बेल्ट लगाकर इस पर चलते हैं। अगर किसी का पाँव फिसले तो वो सैकड़ों फुट नीचे जाकर मौत की वादी में उतर जाएगा। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ही चाइना के वर्ल्ड फेमस कैप ब्रिज पर ऐसा कभी हुआ है। कई सौ फुट बुलंद ये ब्रिज इतना खतरनाक है कि उसे देखते ही पहला कदम रखने से पहले ही इंसान के होश उड़ जाएं। ये कोई आम कन्वेंशनल ब्रिज भी नहीं है, बल्कि अगर इसे हवा में लटका हुआ झूला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चंद फुट के फासले पर लकड़ी के तख्ते लगे हुए हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए एक तख्ते से दूसरे तख्ते पर कदम रखना होगा। लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब हवा की वजह से ये तख्ते बाकायदा झूल रहे होते हैं और यही वो लम्हा होता है कि जो टूरिस्ट के लिए टेस्ट साबित होता है कि उसके दिल गुर्दे कितने मजबूत हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आपके दिल गुर्दे इतने मजबूत हैं कि आप इस स्विंगिंग ब्रिज पर चल सकें। और दोस्तों, अगर आप ये दावा रखते हैं कि आपको बुलंदी से डर नहीं लगता तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जायरो ड्रॉप टावर साउथ कोरिया में। कुछ अर्सा पहले इस एडवेंचर राइड की वीडियो दुनिया भर में बहुत वायरल हुई थी, जिसमें राइडर्स को इस जायरो ड्रॉप टावर के बिल्कुल ऊपर तक ले जाया जाता है। फिर अचानक से उनकी सीट सेफ्टी बेल्ट्स के जरिए नीचे लटका दी जाती हैं और रहा सहा सांस उस वक्त खुश कर दिया जाता है कि जब उन सीट्स को तेजी से गोल गोल हवा में घुमाया जाता है। फिर उन सीट्स को वापस खींच लिया जाता है और अभी सीट्स अपनी जगह पर सेट ही होती हैं कि फौरन 100 किलोमीटर
फी घंटा की रफ्तार के साथ ये फ्रिस्बी वापस जमीन की तरफ मूव करती है और यूं लगता है कि आप मुंह के बल जमीन पर लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज्यादा घबरा गए हैं तो आपको बता दें कि ये सारा सच नहीं है, बल्कि ये वीडियो फेक थी। साउथ कोरिया में जायरो ड्रॉप टावर जरूर मौजूद है, मगर वहाँ पर सीट्स को लटकाया नहीं जाता, बल्कि महज राइडर्स को टावर की टॉप तक ले जाकर उन्हें यकदम नीचे गिराया जाता है। लेकिन बेशक कमजोर दिलों के लिए तो ये भी बहुत खतरनाक है। क्या कहेंगे आप? व्यूअर्स, एडवेंचर की बात हो तो रोलर कोस्टर राइड्स को कौन भुला सकता है। दुनिया भर में रोलर कोस्टर राइड्स तरह तरह के होते हैं, कुछ में लूप्स मौजूद होते हैं तो कुछ में नहीं होते, मगर इन रोलर कोस्टर राइड्स को सेफ्टी का पूरा ख्याल रखकर तरतीब दिया जाता है। आपने इन रोलर कोस्टर्स को 360 डिग्री में मूव करते हुए तो जरूर देखा होगा, मगर लंदन में एक ऐसी एडवेंचर राइड डिजाइन की जा रही है कि जिसमें आपको गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को 360 डिग्री में घुमाया जाएगा, जैसा पहले कभी फिल्मों में होता था। लेकिन अभी फिलहाल इस झूले का टेस्ट ट्रायल चल रहा है और इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अम्यूजमेंट पार्क्स में कई ऐसे झूले होते हैं जिस पर बहुत कम लोग बैठते हैं, जैसा कि ये 360 डिग्री फ्रिस्बी राइड। इस राइड पर बैठने वालों की चीखें इसलिए निकलती हैं कि पहले तो ये एक पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं घूमता रहता है, लेकिन फिर अचानक 360 डिग्री पर घूमना शुरू हो जाता है और राइडर्स का सर बिल्कुल जमीन की जानिब और उनकी टांगे हवा में आसमान की तरफ होती हैं। तो अगर आप अपना दिल गुर्दा मजबूत करके इस राइड पर बैठ ही जाएं तो कम से कम इस पर जाने से पहले कुछ खाइएगा मत, वरना जो खाएंगे फौरन बाहर आ जाएगा। दोस्तों, आपने साइकिल पर स्टंट्स दिखाने वाले तो बेशुमार देखे होंगे और किसी सर्कस में भी तार पर साइकिल चलते हुए भी देखी होगी, मगर एडवेंचर की तलाश में इंडोनेशिया आने वालों के लिए उन्होंने एक अलहदा साइकिल राइड डिजाइन की है और वो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए जिप लाइन पर साइकिल चलाते हुए खाई को पार करना। इस एडवेंचर में आपको एक तार पर साइकिल चलानी होती है, मगर इत्मीनान की बात यह है कि एक जिप लाइन के जरिए आपको बांधा जाता है और आपकी बाइसाइकिल भी एक सेफ्टी रोप के जरिए उसी जिप लाइन से बंधी होती है। चुनाचे नीचे गिरने का कोई चांस बाकी तो नहीं रहता है, मगर फिर भी बहुत कम लोग इतने मजबूत दिल के मालिक होते हैं कि वो साइकिल चलाते हुए नीचे गहरी खाई में देख सकें, बल्कि वो अपना ध्यान सीधा रखते हुए पैडल मारते चले जाते हैं और जल्द से जल्द ये रास्ता तय करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रिया अपने बुलंदों वाला पहाड़ और बर्फपोश चोटियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर से एडवेंचरर्स इन पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने आते हैं, मगर इन चोटियों पर कई ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी ही एक चोटी है जिसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कोई स्मूथ रास्ता मौजूद नहीं है। चुनाचे उसे फिल करने के लिए वहाँ केबल की एक सीढ़ी लगाई गई है जिसे लैडर टू हेवन कहा जाता है। लेकिन ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, बल्कि ये जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर है और तकरीबन 150 फुट लंबी है। और बिलाशुबा ऐसी सीढ़ी पर कदम रखते ही आपका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। चुनाचे इस सीढ़ी पर महज एक्सपीरियंस टूरिस्ट ही जाते हैं। और दोस्तों, हाइट एडवेंचर्स की बात हो रही है तो बंजी जंपिंग को कौन लिस्ट से बाहर निकाल सकता है, जिसमें एक केबल के जरिए आपको बांधकर नीचे धक्का दे दिया जाता है। चलिए आपको मकाओ टावर लिए चलते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बंजी जंपिंग साइट है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इसकी हाइट तकरीबन 300 मीटर है। इसका टॉप फ्लोर महज बंजी जंपिंग के लिए डेडिकेटेड है और दुनिया भर से खतरों के खिलाड़ी थ्रिल की तलाश में मकाओ टावर आते हैं। यहाँ बुलंदी पर उनके पाँव से एक रस्सी बांध दी जाती है और फिर उन्हें 300 मीटर बुलंदी से नीचे धक्का दे दिया जाता है। अब यकीनन इस जंप के दौरान तमाम सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जाता है, मगर बहुत से कमजोर दिल तो शायद इस फ्री फॉल के दौरान ही बेहोश हो जाते हों। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप में इतना दम है कि आप मकाओ टावर के टॉप से नीचे जंप लगा सकें। तो ये थी वॉइस डेली की 2020 एडवेंचर बकेट लिस्ट। हमें बताना मत भूलिएगा कि आपने इनमें से कौन से एडवेंचर्स किए हुए हैं और कौन से करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।